सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन चल रहा है। इसके अंतर्गत 27 नक्षत्र अश्विनी आदि, 12 राशियां मेष आदि, इनको देख चुके हैं और अब ग्रहों का वर्णन चल रहा है। सूर्य आदि जो नवग्रह हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका वर्णन चल रहा है। पिछले पाठों में हम उनके अनेक गुण या स्वरूप को देख चुके हैं। आज की इकाई में, आज के पाठ में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ग्रहों के वर्ण और उनकी प्रकृति, इसको देखने समझने का प्रयास करेंगे। वृहत पाराशर होरा शास्त्र, इस ग्रंथ के अनुसार अपन अध्ययन कार्य कर रहे हैं और इसमें जो इसका अध्याय है ग्रह गुण स्वरूप, उसमें 22वें श्लोक में बताया है कि हे द्विजोत्तम, द्विज यानी ब्राह्मण, शुक्र और गुरु ये विप्र वर्ण के हैं। इनका जो वर्ण है वो ब्राह्मण है। किसका? गुरु और शुक्र का। तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य इसका ये है कि अपने को पहले वर्ण आश्रम व्यवस्था इसको समझना चाहिए, वर्ण व्यवस्था को समझना चाहिए। अपने यहां 4 वर्ण बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण का एक अर्थ रंग भी होता है, यह भी ध्यान में रखना है। वर्ण अर्थात रंग। कैसे? अपनी यहां वर्णमाला है, अल्फाबेट्स को अपन क्या कहते हैं? वर्णमाला, रंगों की माला। वर्ण यानी रंग। तो ब्राह्मण यानी यदि रंग की दृष्टि से देखें तो सफेद, क्षत्रिय देखेंगे तो रेड, वैश्य देखेंगे तो पीला, जिसको अपन इंटरप्रेट करते हैं गोल्डन, गोल्डन कलर, सुनहरा। और शूद्र यानी काला, शूद्र यानी काला या नेवी ब्लू। तो वर्ण को भी अपना रहस्य है। उसको जो अपने लेक्चर से मातृका से रिलेटेड, स्वर से रिलेटेड, उन लेक्चर्स में उस विषय को विस्तार से बताया है। यहां अपन दूसरे तरीके से देख रहे हैं 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण यानी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। वास्तु का जो ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार, उसमें वर्ण और आश्रम व्यवस्था का एक पूरा अध्याय है। तो ब्राह्मण के लिए का अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, दान लेना देना, इस प्रकार के कर्म का। क्षत्रिय को कहा कि इनके अतिरिक्त वो साहसी है, वीर है, पराक्रमी है, शरणागत की रक्षा करता है। और जिनका स्वाभाविक रुझान धन के प्रति है उनको वैश्य कहा। और जो आचरण से, व्यवहार से बहुत अधिक ज्यादा शुद्ध नहीं है और सेवा करना इत्यादि जिनके कर्म है उनको शूद्र कहा। श्रीमद् भगवद गीता में भी चातुर्वर्ण की बात हुई है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार, उसके नेचर के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार मैंने 4 वर्णों की व्यवस्था पहले ही कर दी है। तो वर्ण व्यवस्था को अच्छे से समझ के जब अपन इसमें प्रवेश करते हैं ज्योतिष में, ग्रहों के गुण इत्यादि को देखने के लिए, तो अपने को स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति जिसके हॉरोस्कोप में गुरु
प्रधान है, शुक्र प्रधान है, दोनों में से कोई एक या दोनों, उस व्यक्ति का जो नेचर है, स्वभाव है, वो कैसा होगा? वो अध्ययन है, अध्यापन है, मनन है, चिंतन है, दान लेना है, देना है। पहले अपन मंत्रणा देख चुके हैं, सचिव देख चुके हैं। इस प्रकार की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, लक्षण होंगे। या जो अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन इत्यादि कार्यों में लगे हैं, उनका वर्ण ब्राह्मण होना चाहिए। यदि वो वैश्य वर्ण का व्यक्ति अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन में आएगा, तो चूंकि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो गुण है, वो वैश्य प्रकृति का है, धन अर्जन का है, तो क्या होगा कि वो उस क्षेत्र में आने के बाद भी, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में आने के पश्चात भी, चूंकि उसकी मूल प्रवृत्ति वैश्य की है, तो वो धन अर्जन करेगा। उसको कैसे धन के अर्जन में वो ज्ञान उसका सहायक हो सकता है, इस ओर बुद्धि लगाएगा। तो यहां हमको ग्रहों के आधार पर उसके वर्ण, उसका नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पता लगता है। जिन व्यक्ति के हॉरोस्कोप में मंगल और सूर्य ये प्रधान है, ये पावरफुल है, उसका नेचर क्षत्रिय होगा, वो साहसी होगा, पराक्रमी होगा, शरणागत की रक्षा करेगा, एग्रेसिव होगा, बलशाली होगा, सत्य बात कहने वाला होगा, अन्याय का प्रतिकार करने वाला होगा, अन्याय सहन नहीं करेगा, उसका विरोध करेगा, एंड सो ऑन। प्रशासनिक कार्यों में दक्ष होगा, एडमिनिस्ट्रेशन की उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, ये सब चीजें उसमें प्राप्त होंगी। कब? जब मंगल या सूर्य या दोनों उसके बलवान होंगे। ये क्या है? ये व्यक्ति का नेचर डिसाइड करते हैं, ये व्यक्ति की प्रकृति बताते हैं कि ग्रहों के अनुसार। जब अपने यहां ये कहा कि मनुष्य जो है वो देवताओं के हाथ की कठपुतली है, तात्पर्य क्या है इसका? इसका तात्पर्य ये है कि जैसे उसके हॉरोस्कोप में ग्रह नक्षत्र होंगे और गोचर में जैसी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होगी, उसके अनुसार ही वो कार्य करेगा, उसकी बुद्धि उससे वैसा कर्म कराएगी। प्रकृति की भी वर्णन आएगा। सारा जो जगत है वो सत्व रज तम से बंधा हुआ है, इसकी धारा चल रही है और उसकी धारा में व्यक्ति बह रहा है। उसको अगले श्लोक में देखेंगे। फिर क्या बताया यहां कि जो चंद्र और बुध है वैश्य प्रकृति, धनार्जन। अभी अपन ने देखा, समझा, जाना कि जिनका चंद्रमा और बुध बलवान है, या इनमें से एक ग्रह बलवान है, अधिक है, पावरफुल है, षड्बल उसका अधिक है, षड्बल आगे समझेंगे, तो उसका जो स्वाभाविक रुझान होगा, उसकी जो स्वाभाविक प्रकृति होगी, वो धन अर्जन के लिए होगी। शूद्र को, शनि को शूद्र बताया, उसका वर्ण शूद्र बताया, सेवा कार्य में लगे रहना, ये उसका शूद्र का है। तो यहां जो है वो ग्रहों की वर्ण का वर्णन किया गया है। तो ग्रहों के वर्ण को स्पष्ट करने के लिए, समझने के लिए आपको वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके क्या गुणधर्म है, ये मालूम होगा। तो कौन सा ग्रह उसके हॉरोस्कोप में डोमिनेट है, उसके हिसाब से उसका नेचर है। क्लियर होते जा रहा है? चलें आगे। इसी अध्याय के श्लोक क्रमांक 23 में अब ग्रहों की प्रकृति का वर्णन आ रहा है। प्रकृति, प्रकृति यानी नेचर, प्रकृति यानी स्वभाव। प्रकृति कितनी? 3। कौन कौन सी? सत्व, रज और तम, 3 प्रकृति। जो अपन स्पंद कारिका को स्टडी करते हैं, आगम का ग्रंथ है स्पंद कारिका, वसुगुप्त ने लिखा। वसुगुप्त 8वीं शताब्दी के आसपास का मानते हैं, बहुत अच्छा ग्रंथ है। वास्तु पर, ज्योतिष पर कमांड प्राप्त करने के लिए, पकड़ अच्छी बनाने के लिए अध्यात्म का ज्ञान जरूरी है। और अध्यात्म में आगम जो ग्रंथ हैं वो बहुत उपयोगी हैं, बहुत उपयोगी। उनमें से एक आगम ग्रंथ है कश्मीर शैव दर्शन का, उसका नाम है स्पंद कारिका। स्पंद कारिका बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा ग्रंथ, 51 कारिका है, कारिका यानी श्लोक। तो वहां ये प्रकृति को बहुत अच्छे से समझाया या बताया गया है। कहा कि देखो ये जो गुण है ना, 3 सत्व रज तम, इसकी धारा बह रही, धारा चल रही, धारा। और जैसी धारा चल रही है उसी के अनुसार व्यक्ति उसके भंवर में फंसा हुआ है। जब सत्व गुण प्रबल हुआ तो सात्विक कार्य में लग गया, रजोगुण प्रबल हुआ तो रजोगुण की एक्टिविटी करने लगा, तमोगुण जिस समय जागृत हुआ, प्रधान हुआ, तो तमोगुण से रिलेटेड निष्क्रियता उसमें आ गई। सत्व यानी सात्विकता, सत्व यानी सात्विकता। उस समय इंद्रिय में, मन में, चेतनता में विवेक शक्ति प्रधान रूप से रहती है, जागृत रहती है। रजोगुण में कामना, वासना, क्रोध, लोभ, ये प्रवृत्तियां रहती हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्म करना। तमोगुण में निद्रा है, लापरवाही इत्यादि, वो तमोगुण है। ये 3 गुणों की धारा चल रही। और भगवान भगवत गीता में कहेंगे निश्चय गुण भव अर्जुन, हे अर्जुन तू इन 3 गुण से ऊपर उठ जा। तो वो सारी प्रक्रिया अध्यात्म में एकदम स्पष्ट होती है। दृष्टा साक्षी भाव कैसे प्राप्त करना, उसमें एकदम स्पष्ट होती है। अपने जो स्पंद कारिका के लेक्चर्स हैं इसी यूट्यूब पर, उसमें उस विषय को वहां विस्तार से बताया। तो यहां कहते हैं देखो ये जो गुरु, सूर्य और चंद्र, इनकी जो प्रकृति है वो सतोगुणी है, सत्व गुण वाले हैं, ज्ञान से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है, विवेक शक्ति से रिलेटेड है। और बुध और शुक्र ये रजोगुण प्रकृति वाले हैं, इनमें कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इस प्रकार की एक्टिविटी है, इनसे रिलेटेड। इसमें भगवत गीता का अध्याय 3 का 35 से 42 तक के श्लोक अवश्य देखना चाहिए। काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुणों समद्भवो महाशनो महापापे विदेह नित्य वैरिणम। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन पूछता है कि मनुष्य को ज्ञान तो बहुत है, फिर वो ऐसे गलत कार्य क्यों करता है? तो भगवान कहते हैं काम ऐशा क्रोध ऐशा, ये जो काम और क्रोध है ये उसको लगाते हैं। रजोगुणों समद्भवो, ये रजोगुण से उत्पन्न हुए। महाशनो, बहुत अधिक खाने वाले, जितनी पूर्ति करो ये कामनाएं शांत नहीं होती। महाशनो महापापो विदेह नित्य वैरिणम, इनको अपना परम शत्रु जान। तो इस प्रकार से वहां रजोगुण को बताया है। तो ये जो बुध और शुक्र जब डोमिनेट होते हैं तो व्यक्ति में कामनाएं अधिक होती है। रजोगुण उसकी नेचर या प्रकृति होती है, क्रियात्मक। और मंगल और शनि ये तम प्रकृति इनकी बताई गई। तो इस प्रकार से ये ग्रहों की प्रकृति को बताया है। इसके बाद के जो श्लोक हैं उनमें एक एक ग्रह का स्वरूप जैसा बताया है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में ग्रहों के गुण स्वरूप का पूरा हो जाएगा। अभी तक क्या समझा आज की इकाई में? वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और प्रकृति, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। किसकी? ग्रहों की। कि जैसा ग्रह है वैसी उस व्यक्ति की, जातक की प्रकृति है। उसके बाद एक एक ग्रहों का स्वरूप बताया। जब इनकी प्रतिमा बनाएंगे या गुणधर्म को देखेंगे तो एक एक ग्रह उनका स्वरूप बताया कि इनके जो नेत्र हैं वो शहद के समान है, लंबाई चौड़ाई इक्वल है, पवित्र है, पित्त अग्नि तत्व है ना, ऐसी प्रकृति है, बुद्धिमान है, पुरुष है और कम केश वाला है। उसके बाद चंद्र को बताया। चंद्र को क्या बताया? चंद्र को बताया कि यह बहुत अधिक वात और कफ प्रकृति वाला है। वात यानी चंचल, वात यानी वायु, वायु यानी चंचल। फिर पंडित, गोलाकार शरीर, सुंदर दृष्टि, मधुर वाणी, चंचल और कामातुर, ऐसा चंद्रमा का वर्णन किया है। इससे क्या होगा? ग्रहों की जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्वरूप है, वो पता लगेगा। तो जब अपन हॉरोस्कोप को या कुछ
डिकोड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उस समय ये सब अपने को हेल्प करने वाला है। मंगल को कहा एग्रेसिव, क्रूर, लाल आंख, चंचल लेकिन उदार, पित्त प्रकृति, पित्त यानी वही अग्नि, क्रोधी, और शरीर का मध्य भाग जो है, कमर जो है वो पतली। बुध को कहा आकर्षक, बुध को क्या कहा, बुध को कहा अट्रैक्टिव, है ना, सुंदर आकर्षक शरीर वाला। पहले वाणी अपन देख चुके हैं, तो यहां कह दिया गूढ़ अर्थ में सुंदर वाक्य, गूढ़ अर्थ से युक्त सुंदर वाक्य बोलने वाला, हास्य प्रिय, और तीनों प्रकृति वात पित्त कफ, ये बुध को बताया। उसके पश्चात गुरु को कहा विशाल शरीर, कफ प्रकृति, कफ यानी शांत स्थिर, इस प्रकार की प्रकृति, और कैसा बुद्धिमान, और कैसा सर्वशास्त्रज्ञ, विशारद, सभी शास्त्रों को जानने वाला। तो जितना भी अध्ययन है, अध्यापन है, मनन है, चिंतन है ना, शास्त्र को डीकोड करना है, उसके रहस्यों को बाहर निकालना है, तो वो कब संभव है, वो जब गुरु पावरफुल होगा, और फिर उसकी अपनी महादशा में, अंतरदशा में ये लक्षण घटित होगा। इस प्रकार से गुरु को बताया। अब शुक्र के संदर्भ में देखो क्या कहा, शुक्र में सुखी, सुंदर शरीर वाला, श्रेष्ठ, काव्य रचना करने वाला कवि, कफ और वात प्रकृति, घुंघराले बाल, ऐसा शुक्र का वर्णन किया। शनि को कहा, क्या बताया शनि को, शनि को कहा पतला है, लंबा है, कैसी प्रकृति है, वात है, वायु प्रकृति वाला है, बड़े दांत, आलसी, पंगु, जो अपन ने गुण देखे थे, गुणधर्म देखे थे तमोगुण के, उस प्रकार से कठोर रोम वाला। और राहु केतु को कहा कि ये इनका जो कलर बताया वो बताया धुएं के समान, स्मोक, भयंकर, वात प्रकृति, और बुद्धि से उसको कोरिलेट करा, बुद्धि से धीमान का, धीमान यानी बुद्धि से उसका संबंध बिठाया है, और केतु को उसी के समान कहा। तो इस प्रकार से आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने ग्रहों के वर्ण को देखा, प्रकृति को देखा, और स्वरूप को समझने का प्रयास किया। ये स्वरूप के आधार पर ही उनकी आइकोनोग्राफी या प्रतिमा बनाई जाती है या बनती है। तो जब आपको ये ग्रह, पूरे नवग्रह, सूर्य मंगल, सूर्य चंद्र मंगल, बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये अच्छे से बुद्धि में बैठ जाएंगे, जम जाएंगे, याद हो जाएंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके लक्षण जब आपको कंठस्थ हो जाएंगे, और ग्रह का नाम लेते हुए कि सूर्य यानी सत्व, सूर्य यानी पित्त, सूर्य यानी अग्नि, सूर्य यानी पुरुष, इस प्रकार के जब लक्षण एक साथ सूर्य का नाम लेते हुए ही, लेते से ही आपको बुद्धि में, ध्यान में आ जाएंगे, तब आपको वो जो हॉरोस्कोप है उसको पढ़ना, समझना, कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना, वो आसान होगा। तो अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आप नोट्स भी बनाते जाएं और साथ साथ इनको याद भी करते जाएं, तो आगे का जो विषय है वो आपको सरल होगा, स्पष्ट होगा। राशि बोलो, बोलो 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 बोलो। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। हमारे साथ साथ एक बार और बोलो, हाँ, नंबर के साथ में, उंगलियों पे नंबर को लेते रहो। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। हाँ, ये अच्छे से याद हो जाएगी नंबर के साथ। तो जब अपन हॉरोस्कोप को स्टडी करेंगे तो उसमें अपने को केवल नंबर ही वहां दिखने वाले हैं, हाँ, नंबर दिखने वाले हैं। तो नंबर से अपने को राशि ऐसी वो याद आ जाना चाहिए। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम शांति।